तो देखो आज हम बात करने वाले अवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी के बारे में, क्योंकि अपडेट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि किसी ने अवेंजर्स सीक्रेट वॉर की पूरी स्क्रिप्ट उठाकर ऑनलाइन पब्लिश कर दी। और ये स्क्रिप्ट इतनी रियल है कि आप इसे सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली में मूवी देख रहे हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट सच में सीक्रेट वॉर की है भी या नहीं। एंड इसके अलावा कुछ और भी माल मसाला उनको भी कवर करेंगे। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो सीक्रेट वॉर की स्टार्टिंग होती है एंड गेम के 1 साल बाद। यहाँ पर डूम ने बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर लिया और बैटल वर्ल्ड में जितने भी सुपर हीरो या आम लोग हैं उन सभी की याददाश्त वाइप अप हो चुकी है। मतलब उन्हें नहीं पता है कि इससे पहले उनकी लाइफ थी, स्टोरी थी, यूनिवर्स था, और ये सब करा है डॉक्टर डूम ने। और बैटल वर्ल्ड में रहने वाले सभी लोग डूम को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि डूम ने अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट करी हैं जिससे सभी कैरेक्टर्स को यही लगता है कि डूम ने हमको बचाया, डूम ने हमारे यूनिवर्स को बचाया, हमारे परिवार को बचाया, और इसी वजह से सभी लोग डूम को अपना भगवान मानते हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड में सभी कैरेक्टर्स एंड सभी लोगों की मेमोरी वाइप आउट कर दी है। बट अभी भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स एंड सुपर हीरोज हैं जिनकी मेमोरीज अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, बट वो बैटल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। वो सारे के सारे पॉकेट यूनिवर्स या क्वांटम रियल में शिफ्ट हैं, जिसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, डूम के खिलाफ प्लान रेडी कर रहे हैं। और वो कैरेक्टर्स हैं डेडपूल, वुल्वरीन, कुछ एक्समैन कैरेक्टर्स, न्यू एवेंजर्स, फैल्कन, अपना ओजी कैप्टन अमेरिका, एंटमैन, सेंची एंड कुछ और भी पावरफुल कैरेक्टर्स है जो कि क्वांटम रियल एंड पॉकेट यूनिवर्स जैसे यूनिवर्स में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। और इन सभी कैरेक्टर्स का एक ही प्लान है कि बैटल वर्ल्ड जाना और बैटल वर्ल्ड में जितने भी सुपर हीरोज एंड कैरेक्टर्स हैं उन सभी की पुरानी याददाश्त वापस लाना और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे ये सभी कैरेक्टर्स एक साथ आके डूम के खिलाफ बैटल क्रिएट कर सके। क्योंकि डूम डूम्सडे के बाद और बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद इतना पावरफुल बन चुका है कि जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि उसके पास डूम बोर्ड्स है, थॉर बोर्ड्स की आर्मी है, जिससे उसने डायरेक्ट कमांड दे रखी है कि इस यूनिवर्स में कोई भी अननोन बंदा एंट्री मारे तो उसे डायरेक्टली फेस आउट कर दो। और इसी के साथ डूम के पास स्ट्रेंज है, येलेना है, डूम बोर्ड्स की आर्मी और कुछ विचेस की आर्मी है जो कि डायरेक्टली उसके बैटल वर्ल्ड को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब ये मान के चलो कि डूम बैटल वर्ल्ड के अंदर एकदम पूरी तरह से सिक्योर है। और डूम ने ये बैटल वर्ल्ड बनाया लॉकी की पावर का इस्तेमाल करके। मतलब अब लॉकी के पास कोई भी पावर नहीं है, जिससे लॉकी एंड डूम की डूम्सडे में फाइट होती है और उसी जगह से डूम लॉकी से सारी पावर छीन लेता है और उसके बाद बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है। और उसी बैटल वर्ल्ड में और अपनी ही हवेली में, मतलब महल में, लॉकी एंड सेंट्री को उसने कैद करके रखा हुआ है। क्योंकि डूम लॉकी की याददाश्त मिटा नहीं सकता और वो सेंट्री की याददाश्त मिटा नहीं रहा है, क्योंकि सेंट्री की याददाश्त मिटाती तो वॉइड खत्म हो जाएगा और वॉइड के अंदर एक्चुअली में उसका बैटल वर्ल्ड है। क्योंकि डूम ने लॉकी को इस तरीके से कैद कर रखा है कि लॉकी को पता ही नहीं है कि वो कैद है, जिससे लॉकी को लगता है कि मैं सब वही कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली मैं करना चाहता था, और उसे वही दिखाई दे रहा है जो वो देखना चाहता। और ये सब कर रहा है डूम, क्योंकि डूम को पता है कि लॉकी एक इकलौता ऐसा बंदा है जो कि बाहर निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सेंट्री की बात करें तो सेंट्री को उसने एक पिंजरे में बंद कर रखा और वो पिंजरा डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाया मैजिक का इस्तेमाल करके। तो इस वजह से सेंट्री उस पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता और लॉकी जिस जगह है वो अपने आप को उसी जगह फ्रीडम मानता है, तो इस वजह से वो उस फ्रीडम जगह से बाहर नहीं आ रहा। बट यहाँ फ्रीडम जगह में एक कैरेक्टर एंट्री मारता है और उसी कैरेक्टर की वजह से लॉकी को पता चलता है कि एक्चुअली मैं कैद हूँ और वही देख रहा हूँ जो मुझे डूम दिखा रहा है। मतलब ये मान के चलो कि लॉकी को सब चीजें पता चल जाती है कि एक्चुअली डूम ने किया क्या है। और ये कोई और नहीं बल्कि ओजी टोनी स्टार्क है। हाँ, अपना ओजी टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो देखो आपके दिमाग में एक सवाल निकल कर आ रहा होगा कि टोनी स्टार्क तो एंड गेम में टपक गया था, तो वो अब एंड गेम के बाद सीक्रेट वॉर में कैसे वापस आ सकता है। तो देखो इस चीज को भी यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जिससे इसके बारे में बताया गया है कि जब डूम्सडे में सब कुछ इंटेलिजेंस के दौरान खत्म हो गया था तो वहाँ पर डूम ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर वॉइड में बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर लिया। मतलब जो सभी सुपर हीरोज मर गए थे उन सभी को वॉइड में फिर से जिंदा कर दिया अपनी बैटल वर्ल्ड आर्मी एंड अपनी बैटल वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। और उसमें अपने मरे हुए एंड बाकी और पावरफुल कैरेक्टर्स भी थे और इनमें से एक अपना टोनी स्टार्क भी था, जिससे टोनी यहाँ से लॉकी को बाहर निकालता और बाहर निकालते इन दोनों कैरेक्टर्स को अवेंजर्स एंड वो कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि डूम को खत्म करने के लिए प्लान बना देते हैं, जिससे ये दोनों कैरेक्टर्स भी उन्हीं टीम में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद फाइनल बैटल की स्टार्टिंग होती है। बट ये सब करने से पहले लॉकी अपनी थोड़ी सी बची हुई पावर का इस्तेमाल कर सभी सुपर हीरोज एंड कैरेक्टर्स की याददाश्त वापस ला देता और सबको पता चल जाता है कि ये सब डूम ने करा और डूम एक्चुअली में हमको गुलाम बना कर
के रख रहा है। जैसे ये सारी चीजें पता लगने के बाद सभी कैरेक्टर हैं, सभी सुपर एक साथ आ जाते हैं और डूम के खिलाफ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अभी भी डूम एंड डूम की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सभी कैरेक्टर्स को बीट करना स्टार्ट करती है। जैसे यहाँ पर अपना ओजी थॉर डूम की थॉर आर्मी से लड़ता और एक एक करके सभी थॉर्स को खत्म कर रहा और लॉकी एक्चुअली में विचेस से फाइट कर रहा और यहाँ पे बाकी और जितने भी कैरेक्टर्स उनसे हल्क और बचे हुए एक्समैन कैरेक्टर डेडपूल वुल्वरीन ये सभी कैरेक्टर्स फाइट कर रहे हैं। बट इसी बीच डूम के ऊपर भी अटैक होता है और मल्टीपल्स अटैक होते हैं, जिसमें स्टीव है, सेंची है, रीड है और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो डूम पर अटैक कर रहा है वो ज्यादातर फंटास्टिक कैरेक्टर्स है, क्योंकि रीड और फंटास्टिक कैरेक्टर्स को ही पता है कि डूम को किस तरीके से हराया जा सकता है। और इस चल रही फाइट में धीरे धीरे डूम और डूम की आर्मी के ऊपर अवेंजर्स भारी हो रहे हैं और ये चीज डूम भी देख रहा है। और इसी बीच जो अपना रीड है, फंटास्टिक कैरेक्टर्स का जो रीड है, वो डूम को मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है एंड इस तरीके से बात करता है कि तुम मान जाओ, पावर छोड़ दो, क्योंकि रीड एंड बाकी और कैरेक्टर्स को भी पता है कि डूम मर नहीं सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर रीड ने अपने माइंड का इस्तेमाल करा है डूम को मैनिपुलेट करने के लिए और धीरे धीरे डूम मैनिपुलेट भी हो जाता है। बट यहाँ इसी बीच थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जिससे सबको लगता है कि डूम मैनिपुलेट हो रहा है। उसी बीच डूम अपना क्रेजी माइंड इस्तेमाल करता है और फिर से अटैक कर देता है, जिसमें कुछ एवेंजर्स और एक्समैन टपक जाते हैं और इसके बाद 3 डिफरेंस अलग कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं और वो डूम को कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर लॉकी डूम तो अपनी पावर छीन लेता है और पावर छीनने के बाद वो थ्रोन पर बैठ जाता है और फिर से उन्हीं रियलिटीज को फिर से क्रिएट कर देने लग जाता है। और डॉक्टर डूम को कंट्रोल करने वाले कैरेक्टर होते हैं टोपी मैगवायर, अपना वुल्वरीन और सेंट्री, जिससे ये तीनों पावरफुल कैरेक्टर डूम को कंट्रोल कर लेते हैं और लॉकी अपनी पावर छीन लेता है और उसके बाद वो फिर से थ्रोन पर बैठकर अपनी रियलिटी, यूनिवर्स उन सभी को रिवर्स कर देता है एंड खुद से क्रिएट करने के बाद उसी टाइम प्लान पर फिक्स कर देता है जहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। और फिर इसके बाद हमें लास्ट में लॉकी एंड थॉर का गुड बाय दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉकी थॉर से बोलता है गुड बाय भाई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और उसके बाद लॉकी थ्रोन पर बैठ जाता है अपने टाइम लाइन्स को उन्हीं वे में स्टार्ट करने के लिए। बट इसी बीच में कैप्टन पैगी एंड उसका बेबी दिखाया जाता है जो कि टीवी के साथ कहीं जा रहा है। मतलब ये है कि टीवी कैप्टन एंड कैप्टन की फैमिली को लेकर कहीं जा रही है और ऐसे यूनिवर्स में लेके जा रही है जहाँ पर कैप्टन एग्जिस्ट करता था एंड कैप्टन की फैमिली भी एग्जिस्ट करती थी। बट कुछ रीजंस की वजह से वो खत्म हो गई और उस यूनिवर्स में अभी ये फैमिली रहेगी, जिससे कोई इनकर्जेंस भी नहीं होगा और यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स पहले की तरह चलना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, कैप्टन को यहाँ पर एक चीज जरूर मिलेगी और वो है कि वो कैप्टन कभी भी ट्रेवल कर सकता है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, जिससे वो अपने अर्थ 616 के कैरेक्टर से जब चाहे जब मिल सकता है अपनी फैमिली को ले जाकर। बट एक टाइम डिसाइड रहेगा जिससे वो उतने टाइम तक इस यूनिवर्स में जा सकता है, मतलब अर्थ 616 में जा सकता है और उससे ज्यादा नहीं टिकेगा, मतलब उसे वापस आना पड़ेगा इतने टाइम में। और इस सब होने के बाद कैप्टन टीवी के मूवीज से बोलता है कि मुझे एंड गेम के उस मोमेंट पर जाना जहाँ से मैं टाइम स्टोन्स को पास्ट में रखने जा रहा था, वहां पर जाकर मुझे फैल्कन को शील्ड देनी और न्यू कैप्टन अमेरिका अनाउंस करना है। और इसी वजह से किसी को नहीं पता था कि एंड गेम में जो ओल्ड कैप्टन अमेरिका आया था वो कहां से आया और ये शील्ड देने के बाद कहां गायब हो गया। वो सब एक्चुअली में सीक्रेट वॉर में एंड बैटल के दौरान टीवी ने क्रिएट करा था। और फिर इसके बाद मूवी खत्म, एंड में बताया जाता है कि इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड किया जाएगा जो कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम से कनेक्टेड होगा। वो क्या होगा उसके बारे में कोई भी जवाब नहीं है। तो देखो यही थी वो सीक्रेट वॉर की स्क्रिप्ट जो कि अभी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। और आपको क्या लगता है, क्या ये सच में सीक्रेट वॉर की स्टोरी स्क्रिप्ट है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। और तो यही थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।